तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा। आज तो एक लड़का कहता मेरी मम्मी रो रही थी आज, समझ आ रहा है ना, इसी सेक्टर 11 में। और महाराज आज तो ऐसा बिल्कुल जैसे मैं डिप्रेशन में चला गया। अरे भगवान, इतना डिप्रेशन हो जाता है तुम लोगों को, हैं? जैसे कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन कर रहे थे क्या? हैं? अगर खेद खिन्नता आ रही है तो इसका मतलब तुम कंपटीशन कर रहे हो। हम पास हो गए तो फिर क्या हो गया, खुश हो गए, और पास नहीं हुए तो खेद खिन्न हो गए। तो आचार्यों ने 2 गुण बताए हैं। 5वां गुण क्या है? अविषादत्वम, समझ आ रहा ना। और फिर 6वां गुण आचार्य कहते हैं कि अपने अंदर खेद खिन्नता नहीं होना, लेकिन प्रसन्नता बनाए रखना, मुदित्वे, ऐसा कहा है, मुदितपना बना रखना। समझ आ रहा है ना। और उसका दूसरा अर्थ ये भी हम लगा सकते हैं कि अगर हमारे अंदर खेद खिन्नता नहीं आती है तो हमें ऐसा भी खुश नहीं होना कि दूसरे वाला हमें देख करके जलन करने लग जाए या दूसरे वाले को हम चिढ़ाने लग जाए, ऐसा मुदित भी नहीं होना। ये भी ध्यान रखना। नहीं समझ आ रहा? प्रसन्नता अपने मन की हो, लेकिन उसमें हमें महाराज नहीं आए तो खेद खिन्न हो गए, और आ गए तो 6 फुट ऊंचे उछल गए, ऐसा भी नहीं होना। हाँ, ये भी नहीं होना। क्या समझ आ रहा है? वहीं पर जो है उछलने लग गए, हैं? लगानी तो थी परिकम्मा और उछलने लग गए। ये भी भूल गए कि हमें क्या करना है। तो ऐसा भी मुदित भाव नहीं होना, ऐसा मतलब हर्ष का भाव भी नहीं होना। समझ आ रहा है? हर्ष से भी रहित होना और विषाद से भी रहित होना, समभाव में रहो। समभाव श्रावक यहां से सीखना शुरू करता है। तब क्या होगा? महाराज नहीं आए तो भी वैसा ही समभाव, आ गए तो भी वैसा ही समभाव। समझ आ रहा है? अभिषाद होना और अमुदित होना, मुदित नहीं होना। मुदित का मतलब यहां पर यह है कि उछलना नहीं, लेकिन भीतर से प्रसन्न तो रहना ही। समझ आ रहा? मुंह बना के तो नहीं रहना है। गुणों की प्राप्ति करने के लिए अगर हमें गुणवान पुरुष मिलते हैं तो उनको देख करके प्रसन्न तो होना ही है, और जब हमें लाभ मिलता है तो प्रसन्नता तो भीतर से आए, लेकिन ऐसा हर्ष ना आ जाए शुरुआत में ही कि वह किसी दूसरे के लिए जलन का कारण बन जाए या उसको नीचा दिखाने का कारण बन जाए। क्या समझ आ रहा? कितने गुण हो गए? 6 हो गए। फिर आचार्य कहते हैं एक अंतिम गुण है निरअहंकारता। ये क्या है? आहार हो गया तो अहम भाव नहीं आना। समझ आ रहा है? मैं ही दान दे सकता हूं, मैं ही दान देने योग्य हूं, तुम दान नहीं दे सकते हो, ऐसा अहंकार का भाव नहीं करना। ये निरअहंकारता का भाव कहलाता है। समझ आ रहा? बहुमान तो रहेगा, आहार देने से पहले भी उसके अंदर मुदितपना रहेगा, माने प्रसन्नता का भाव तो रहेगा, लेकिन उछलने का भाव नहीं होगा, है? और आहार देने के बाद उछलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ आ रहा? आहार देने के बाद में उछलेगा, उछालेगा, जो कुछ भी उसको लुटाना होगा लुटाएगा, वो सब करेगा, लेकिन अहंकार के साथ नहीं करेगा। दूसरों के लिए भी ये दान की महिमा पता पड़े कि देखो जब मुनि महाराज के अपने घर में आहार हो जाते हैं तो श्रावक कितना प्रसन्न होता है, यह देख करके दूसरा श्रावक भी इच्छा करने लग जाए कि हाँ हमारे यहाँ भी मुनि महाराज के आहार होंगे तो हम भी ऐसे ही उछलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम बाद में करने को भी। यही तो पंचाश्चर्य कहलाते हैं, और क्या आश्चर्य होते हैं। देवलोग होते हैं जय जयकार करते हैं, श्रावक है वो भी जय जयकार करता है। देवलोग होते हैं रतन लुटाते हैं, वो भी श्रावक है कुछ ना कुछ लुटाता है। वे देव दुंद भी बजाते हैं, अपना ढोल बजाता है। अरे क्या समझ आ रहा है? पंच आश्चर्य कौन बड़ी बात है? जय जयकार करना है ना, ढोलक बजाना, कुछ ना कुछ श्रावकों के लिए दूसरे श्रावकों को है बांटना, दान देना। समझ आ रहा है? और क्या होता है? ये तो पंचाश्चर्य होते हैं, बाकी सब तो अपने आप होने लग जाता है।
जब हमारे मन इतने शुद्ध होंगे तो अपने आप ये भाव आने लग जाते हैं, और तभी 9 प्रकार के पुण्यों से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकरों की वाणी में आया है कि एक बार इस प्रकार के शुद्ध भावों से जो श्रावक जिंदगी में भी एक बार आहार दे लेता है, तो मिथ्या दृष्टि भी होगा तो उसके लिए उत्तम भोग भूमि का ही बंद होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा, पशु नहीं बनेगा। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ल की आयु के साथ, माने असंख्यात वर्ष की आयु तक एक बहुत अच्छी काया के साथ में, समझ आ रहा है, 10 प्रकार के जहां कल्प वृक्ष होते हैं, ऐसे उन कल्प वृक्षों के साथ में उसका जीवन ऐसे आराम से गुजरेगा, उसके लिए कभी भी उसके शरीर में ना पसीना आएगा, ना रोग आएंगे, ना कोई कमाने की चिंता होगी, ना कुछ होगा। 3 पल्ल तक ऐस आराम में पड़ा रहेगा। समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ता वहां भोग भूमि में। इच्छा हुई और सामने आई चीज, ऐसे कपड़े पहनना है, इच्छा करी, ऐसे कपड़े मिल गए। ये आभूषण चाहिए, इच्छा की, आभूषण मिल गए। ये खाना है, इच्छा की, तुरंत आ गया। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष से भोग सामग्री प्राप्त होना। मिथ्या दृष्टि के लिए बता रहा हूं ये। और अगर श्रावक सम्यक दृष्टि हुआ तो वह नियम से वैमानिक देव बनता है। स्वर्गवासियों में वैमानिक देवों में ही उसकी उत्पत्ति होती है, इतना उत्कृष्ट देव बनता है। क्या सुन रहे हो? समझ लो आप। आपको कितनी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं, कितनी बड़ी चीजें आपको मिल रही हैं, कितने बड़े बड़े सौभाग्य मिल रहे हैं, लेकिन आपको इस सौभाग्य कब समझ आए? जब आपको कुछ ज्ञान हो, तब तो सौभाग्य समझ में आए। नहीं समझ आ रहा है? हम तो मौका देख रहे हैं। आचार्य कहते हैं, शुद्ध भावों से जब दाता सही हो जाता है तो उसके मन के अंदर जो निर्मलता आती है, उससे वह अपना इतना बड़ा कल्याण कर लेता है। तो आप सोचो, अब जब हमें अगले जन्म के लिए पुण्य का फल मिल सकता है, तो क्या इस जन्म में हमें कुछ पुण्य नहीं मिलेगा? नहीं समझ आ रहा? कहा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि कहेंगे तो फिर वही बात सामने आ जाएगी, फिर आप लोभ के साथ दान दोगे। समस्या तो ये है ना। अगर आपसे कह दिया कि आपके इस जन्म के भी सब अच्छे सुख मिलेंगे आपको, सब आपके लौकिक कार्य सब बनेंगे, तो फिर आपके दिमाग में सबसे पहले वही आ जाएगा, सारी इन्वेस्टमेंट यहीं पे हो गया। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसलिए ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है, आचार्यों ने हमें बताई कि अगर हम बिना लोभ के इस तरीके से करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है, बशर्ते कि हम लोभ से करते हैं तो। क्योंकि लोभ से करोगे तो आपका केवल उतना ही भाव रहेगा। कितना? बहू घर में आ जाए, महाराज बेटे का विवाह नहीं हो रहा, चलो ठीक है बहू आ गई। अब आगे की तो तुमने इच्छा कुछ करी नहीं थी, अब बहू तो आ गई, लेकिन तुम्हारी नाक में दम कर दी उसने। फिर अब चौका लगाओ, फिर अब अगली नाक में दम करने के लिए फिर अलग से फिर भावना करना, फिर अलग से फिर महाराज को बुलाना। तो तुम्हारी बुद्धि तो उतनी चलेगी ना। वीतराग भगवान, वीतराग मुनि महाराज तुम्हें सब कुछ दे रहे होते हैं, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन वो भी नहीं कहेंगे कि तुम्हें हमसे सब कुछ मिल रहा है, और तुम भी नहीं उनके सामने इस भावना से आना कि मुझे उनसे सब कुछ मिल रहा है। समझ आ रहा ना? तब जाकर के वह भावों की पवित्रता से धर्म आगे बढ़ता है। है कि जिनके पास में कुछ नहीं है वही तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, और जिनके पास में कुछ है उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। सब कुछ उन्हीं से मिलेगा, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कुछ अभाव के कारण से नहीं है। समझ आ रहा? था सब कुछ फिर भी छोड़ा, और फिर भी सब कुछ सामने आकर के कोई दीनहीन होकर के आता है, तो अपने आप उनके मन से भाव निकलता है, भगवान संसार के सब जीव सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कोई भी यहां पर आए तो दुखी होकर के ना जाए। ये भाव तो मुनि महाराज के अंदर से हमेशा निकलते रहते हैं। आशीर्वाद तो हमेशा इसी रूप में मिलता ही रहता है, लेकिन ये अगर कहेंगे तो फिर वही बात, तुम भी फिर लोभ से आओगे। समझ आ रहा है? और फिर वही लोभ से हमारी ओर देखोगे, और फिर हमारे लिए भी टेंशन होगी। ये वीतरागता का मार्ग है, इसको समझने की कोशिश करो।
अब श्रावक भी वीतराग भावों से जुड़ता है, श्रावक भी वीतरागता की प्रति आदर करेगा, श्रावक के अंदर भी वीतरागता की आराधना करने का एक मन बनेगा। तो कब बनेगा? इच्छाएं रखता रहेगा तो कैसे बनेगा? यही तो सबसे बड़ी विशेषता वीतराग धर्म की। इस मनुष्य जन्म में हमको ये वीतराग धर्म मिला, तो वीतराग जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान मिले, तो उन तीर्थंकर भगवान के समान दुनिया में कहीं कौन है कि नहीं, ये तो देख लो। वीतराग साधु की तरह आचरण करने वाला दुनिया में कहीं साधु है कि नहीं, ये तो देख लो। जब हमें इतनी अलग से अद्भुत चीजें मिली हैं, तो हमें उसी भाव के साथ जुड़ना चाहिए जिस भाव के साथ में ये चल रहे हैं, और उसी से हमारा कल्याण होगा। राग के साथ में थोड़ी बहुत चीजें आपके लिए अच्छी तो लगती हैं, लेकिन उससे आपका ज्यादा हित नहीं होगा। समझ आ रहा है? कोई आपको कुछ प्रलोभन दे करके आहार के लिए आपको उकसा देगा, आप प्रलोभन से कुछ आहार दे भी दोगे, तो ना लेने वाले का भला होगा ना देने वाले का भला होगा। और ये इतना बड़ा काम है, अपने आप सब कुछ होगा। आप सोचने की बात है कि जिसे भविष्य के लिए सुख मिलता है, तो क्या वर्तमान में वो दुखी रहेगा? एक कॉमन सेंस से सोचने की बात है। जिसको भविष्य में 3-3 पल्ले तक सुख मिल रहा है, 1-1, 2-2 सागर काल तक जिसके लिए सुख मिलेगा, तो क्या उसे अभी अपनी जिंदगी में 40, 60, 80 वर्ष की उम्र तक सुख नहीं मिलेगा? अरे ये तो छोटी मोटी बात है। जब बड़ा गन्ना होगा, वहां तक गन्ना पहुंच रहा है, तो नीचे उस गन्ने के घास फूस तो यहां तक अपने आप आई जाती है ना। तो इस जन्म के लिए तो ये घास ही फूस है ना, और क्या है ये? ये बड़ा गन्ना जब मिलेगा, तो छोटी मोटी घास फूस तो अपने आप उसके आगे हो गई आती है। तो आपकी जितनी भावनाएं सब घास फूस है। अब इसमें आपका मन लगा देंगे तो फिर गन्ना कम मिलेगा आपको। आपकी व्यवस्था की जाती है धर्म के माध्यम से, लंबे समय तक आपको सुख मिले, लंबे समय तक आपको पुण्य का भाव मिले। समझ आ रहा है? लेकिन आप अपनी कमजोर मानसिकता के कारण से, अपने अहम भाव, अपने छल कपट के भाव, अपने लौकिक इच्छाओं के भाव, इन सब से अपनी मन की शुद्धि खराब कर लेते हैं, और फिर आप वहीं के वहीं बने रह जाते हैं। अब उसी में जिसकी थोड़ी बहुत शुद्धि अच्छी बन गई, तो उसको उसके काम बन जाते हैं, फल मिल जाते हैं, तो वह तो कह लेता है कि हाँ हमको फल मिल गया, लेकिन वह भी उसके लिए सोचना चाहिए कि हमें इस फल के लिए हमने ये काम नहीं किया है। समझ आ रहा है? भगवान जिनेंद्र देव की पूजा हो, चाहे मुनि महाराज के लिए दिया गया दान हो, ये सब हमारे लिए वीतरागता की वृद्धि की भावना के साथ ही होना चाहिए। तब ये श्रावक धर्म आगे बढ़ेगा, तभी यहाँ का श्रावक, समझ आ रहा है ना, आलसी पने से हटकर, है ना, फिर ये दिल्ली का नहीं कहलाएगा। फिर दिल्ली में रहते हुए भी ये कहलाएगा, अरे ये तो बुंदेलखंड का श्रावक है, यहाँ कैसे आ गया? दिल्ली का श्रावक। और चौका नहीं लगने के, चौका में महाराज नहीं आने के बावजूद भी प्रसन्न है। फिर कह रहा है नहीं, जब तक महाराज नहीं आएंगे तब तक हम महाराज की भक्ति करते रहेंगे। बस हो गया, दिल्ली का श्रावक बुंदेलखंड का श्रावक बन गया। इतना ही तो भावों का ट्रांसफॉर्मेशन करना, और क्या करना है? हा? कोई अलग से कोई वहां के कुछ बीज ला करके यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप ही में से वो सब बीज अंकुरित होंगे। जो चीजें हमारे अज्ञानता के साथ चल रही हैं, अपने कसाय भाव के साथ चल रही हैं, उनको बदल करके हमें अपने ज्ञान के साथ, निष्कसाय भाव के साथ करना है। और इतने से ही करने से सब कुछ हमारे अंदर बदलने लग जाता है। समझ आ रहा है ना? ये बदलाव जिनवाणी के अनुसार अगर हमारे अंदर आता है, तो हमारा आगे का जीवन अपने आप अच्छा बन जाता है, और हमें पुण्य की प्राप्ति तो बिल्कुल आसान तरीके से होने लग जाती है। आ रहा समझ में? तो आप लोग ये मत सोचना कि महाराज ने आज कुछ ज्यादा अपने लिए कह दिया या ज्यादा कुछ बोल दिया, है ना। ये आपके ही भाव हैं जो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ आपके चेहरे पर, और वही सुनाने का मौका मिल जाता है कभी कभी। समझ आ रहा है ना? तो आप लोग इन भावों की गहराइयों को समझना कि इन सब भावों से रहित होकर के एक बार हम शुद्ध दाता बन करके हम मुनि महाराज को आहार दें। फिर देखो आपकी आत्मा के अंदर कैसे फल मिलते हैं, और कैसे उसके बीज कहाँ तक फलते हुए चले जाते हैं। बोलो महावीर भगवान की।